MH370 फ़्लाइट 8 मार्च 2014 बीजिंग मलेशियन कोलालमपुर से टेक ऑफ कर रहा है। इसको जाना है चाइना बीजिंग के 12 बजे 42 मिनट। इसमें 227 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स बैठे हैं। पहले कैप्टन का नाम है ज़हरी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर का नाम है फारिक अहमद। ये दोनों मुसलमान थे, ये भी मुसलमान था और ये भी मुसलमान था। रात के 12 बजे 40 मिनट टेक ऑफ कर रहा है। कोलालमपुर मलेशियन कोलालमपुर से टेक ऑफ कर रहा है। ये प्लेन रात के 1 बजे 19 मिनट साउथ चाइना के ऊपर चल रहा था। इसके बाद इसको कांटेक्ट कर रहा है मलेशियन एयरलाइंस, यानी कि मलेशियन जो होता है रडार पर जो होते हैं उनको वो बोलते हैं गुड नाइट 120.9 कांटेक्ट हो ची मिन। इसके बाद कैप्टन ज़हरी अहमद शाह बोलता है थैंक यू मलेशिया MH370। ये ज़हरी अहमद शाह इसके जो लास्ट शब्द है, जो इस फ्लाइट के लास्ट शब्द है, जो कैप्टन ज़हरी अहमद शाह बोलता है थैंक यू मलेशिया MH370। सुनने में नॉर्मल है भी ये उस टाइम नॉर्मल, क्योंकि ये जब कैप्टन ज़हरी अहमद शाह बोलता है थैंक यू मलेशिया MH370, उसके बाद जो ये एयरप्लेन जो पहुंचता है वेथनामी रडार के पास। यानी कि आप इस तरह समझोगे कि जब ये प्लेन पहुंचता है चाइना बीजिंग रडार के पास, रडार जो इसको जो रडार होता है, जो वो मतलब जो सर्कल होता है ऐसे ऐसे घूमता है, जो वो उसको बोलता है रडार। उस रडार में बहुत सारे जहाज़ होता है। ये भी MH370 भी पहुंचता है बीजिंग, जो बीजिंग है बीजिंग एयरपोर्ट, वो भी इसको मतलब कैच करता है इस MH370 फ़्लाइट को। जब इसको कैच करता है इसके बाद करीब 11 मिनट ये रडार से गायब हो जाता है अचानक। मतलब आप इस तरह समझोगे कि जो ये रडार होता है, रडार में जब ये आया MH370 ये अचानक से गायब हो गया। आइए जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये MH370 जहाज़ कहाँ गया। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दें। कुछ साइंटिस्टों और इन्वेस्टिगेटरों ने सोचा क्यों ना हम इस प्लेन पे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये एक्चुअली में ये MH370 प्लेन गया कहाँ। इन्वेस्टिगेटर्स ने बोला हम एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं हम बता सकते, पर हम अंदाज़ा बोल सकते हैं। तो प्लेन एक्चुअली 35,000 फीट के ऊपर चल रहा था। तो उसने सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। आप अंदाज़ा तो इस तरह मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ कि जब आपका फ़ोन जो होता है, जब वो सिम के बिना होता है, वो खुद ही कोशिश करता है किसी दूसरी वाईफाई के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। यानी कि अगर उसको कुछ डाउनलोड करना होता है तो वो खुद ही कैच करता है दूसरा वाईफाई। इसी तरीके से प्लेन ने भी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। यानी कि इसको आसान हो जाएगा अपनी पाथ पे चलना है, यानी कि जो उसका रूट था वो कम्युनिकेट करेगी सैटेलाइट के साथ, तो वो आसानी से चल सकता है अपनी मंजिल के ऊपर। तो प्लेन ने 7 बार कम्युनिकेट किया सैटेलाइट के साथ। तो ये प्लेन है उसने कम्युनिकेशन किया सैटेलाइट के साथ 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 हर अपनी सर्कल पे, हर अपनी लाइन पे टाइम लिखा था। जो लास्ट टाइम मतलब प्लेन ने जब सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की उस टाइम था 8 बजे 19 मिनट। तो 8 बजे 19 मिनट प्लेन ने लास्ट बार 8 बजे 19 मिनट में कम्युनिकेट किया प्लेन के साथ। इसके बाद इन्वेस्टिगेटरों ने कुछ और कैलकुलेशन किया। प्लेन की स्पीड को देखकर, प्लेन की फ्यूल को देखकर, मतलब इस तरह से अंदाज़ा लगाया इन्होंने। जो ये 7 सर्कल थे, जो लास्ट में 7th सर्कल, जो 7th आर्क है, इसमें होगा ये प्लेन, शायद होगा 7th आर्क में होगा ये प्लेन, जिसको फेमसली नाम दिया है द 7th आर्क। ये ऑस्ट्रेलिया 2000 वेस्ट में है। ये जो 7th आर्क है ये ऑस्ट्रेलिया के ओशन में आता है।
जहाँ इन्वेस्टिगेटर ने ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं की, ज़्यादा वहाँ जाने की कोशिश नहीं की, इस ओशन के एरिया में, इस शेडेड ओशन के एरिया में जहाँ इन्वेस्टिगेटर ने ज़्यादातर नीचे जाने की कोशिश नहीं की, साल गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, मगर ये प्लेन इस ओशन, इस 7th आर्क में भी नहीं मिला। बहुत साइंटिस्ट, बहुत इन्वेस्टिगेटर ने भी कोशिश की नीचे जाने की, मगर ये प्लेन इस शेडेड एरिया में नहीं मिला। अप्रैल 2014 में इस सरफेस को बंद किया है क्योंकि ये जहाज़ मिला नहीं। और जो ज़मीन के ऊपर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो भी 2014 में उन्होंने बंद किया है क्योंकि इस 7th आर्क में भी नहीं मिला। जो सरफेस में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो भी बंद किया गया है क्योंकि उस जहाज़ का कोई अता पता नहीं है। आखिर ये प्लेन गया कहाँ? करीब 3 साल के बाद $160 मिलियन स्पेंड करने के बाद इस प्लेन का कोई अता पता नहीं है। इस प्लेन को, इस सर्च ऑपरेशन को बंद किया गया है क्योंकि ये एक फेलियर रहा है। इसके बाद अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने 2018 में मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, नो फाइंड नो फी, यानी कि हम इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वो प्लेन मिला तो, अगर हमें वो प्लेन नहीं मिला तो हम कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। ये ओशन इन्फिनिटी कंपनी ने भी 2018 में काम करने की कोशिश की। ये भी हफ्तों तक, सालों तक, महीनों तक कोशिश करेंगे इस 7th आर्क में भी ये जाए। उन्होंने भी उधर भी सर्च ऑपरेशन किया, ज़मीन के ऊपर सरफेस में भी उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया, मगर उस प्लेन का कोई अता पता नहीं है। इसके बाद मलेशियन पुलिस ने भी एक सर्च ऑपरेशन जारी किया है। क्यों ना हम इन 227 पैसेंजर्स को बैकग्राउंड चेक करें। जो इसमें 2 पायलट है, ज़हरी अहमद शाह और फारिक अहमद, क्यों ना हम उनका दोनों का पास्ट चेक करेंगे, उनका पास्ट कैसा चल रहा था। तो उन्होंने भी अपनी कोशिश जारी की थी सर्च ऑपरेशन में। उन्होंने भी ये सोचा किसी ने तो इस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की। तो उसके बाद कुछ थ्योरी सामने निकल कर आई है। पहली थ्योरी जो है, इसमें 2 पैसेंजर्स थे। पहला जो नाम है पूरिया नूर मोहम्मद और दूसरा दिलावर सैयद मोहम्मद रिज़ा। ये दोनों ईरानियन थे। तो इसके बाद इन्वेस्टिगेटर ने, मलेशियन पुलिस ने बोला तो ये दोनों फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। कहा गया ये दोनों यूरोप में सेटल होना चाहते थे, इसलिए इन दोनों पर ज़्यादा शक नहीं किया, न किया पूरिया नूर मोहम्मद पर और न किया दिलावर सैयद मोहम्मद रिज़ा पर, क्योंकि ये यूरोप में सेटल होना चाहते थे। देयर इज़ नो टेररिस्ट, ये दोनों टेररिस्ट नहीं हो सकते हैं। इस प्लेन के साथ हाईजैकिंग नहीं होगी क्योंकि ये दोनों यूरोप में सेटल होना चाहते थे। तो प्लेन को उन्होंने पासपोर्ट इसलिए चुराया क्योंकि ये दोनों यूरोप जाना चाहते थे, यूरोप में अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते थे। तो शायद हमें पता चलेगा होने वाले टाइम में ये प्लेन जो MH370 फ्लाइट ये आखिर गया कहाँ। मगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। शुक्रिया।